ये है इस बार के जेई के AIR-1 की वीडियो और ये है AIR-1 जेई की ही 2024 की वीडियो। इन दोनों वीडियो में एक जगह कॉमन है और वो है कोटा। हाँ, वही शहर जो अपने रिजल्ट्स के और अपने उन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। शहर एक और दो रियलिटीज़, एक जगह अच्छे टीचर्स, रिजल्ट्स, सेलिब्रेशन और दूसरी जगह वही जो आपने सोचा। जब भी हम कोचिंग के बोर्ड के ऊपर देखते हैं कि इस कोचिंग में से AIR-1 आया है या 2 आया है तो हमें लगता है कि या पक्का हमारा सिलेक्शन कंफर्म है। बट लोग यहाँ पे भूल जाते हैं कि एक कोचिंग में हज़ारों से लाखों बच्चे एडमिशन ले, जिसमें से कुछ चुनिंदा बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं IIT और NITs में। ये है पूरी 24,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री जो मेनली कोटा, पटना और हैदराबाद जैसी सिटी में होते हैं और इसका काफ़ी हद तक परसेंटेज ऑनलाइन कोचिंग से भी आता है। बहुत सारे पॉपुलर ऑनलाइन कोचिंग्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं थ्रू यूट्यूब एंड अपने कोर्सेज सेल करके। जो बच्चे 10th से पास आउट होते हैं जनरली उनके पेरेंट्स उनको कोटा भेज देते फॉर देयर जेई और नीट, बट इसमें से हार्डली 1 से 2% बच्चे एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। और ये हमने देख ली चमचमाती हुई कहानी। व्हाट अबाउट द वो डार्क रियलिटी, वो 98% बच्चों का क्या जिन्होंने उतनी ही सेम फीस भरी थी, 11th और 12th में मेहनत की थी, 2 साल पूरे एक बंद रूम में बैठ के पढ़ते थे, मॉड्यूल्स, TPPs, टेस्ट वो सब कुछ देते थे, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत की है बट वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते उन 3 घंटों में। इस टॉपिक पे हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, बट वापस आते हैं उस टॉपिक पे, दैट इज बिजनेस ऑफ दिस कोचिंग सेंटर्स। पहले के टाइम पे पढ़ाई होती थी ओपन स्पेसेस में, जहाँ जो गुरु है वो पेड़ के नीचे सारे बच्चों को बैठ के पढ़ा रहे हैं और उसके बदले में उनको एक स्पेसिफिक गुरु दक्षिणा दी जाती है। बट कट टू अभी सिस्टम पूरा बदल चुका है। एडवांस के नाम पे बच्चों से 10 से 20 हज़ार फीस ली जाती है। उसके बाद 2 साल की पूरी पढ़ाई जो कॉस्ट करती है 2 लाख, और ये सिर्फ वहाँ की ट्यूशन फीस है। और अगर आप कोटा में रहने जा रहे हो तो वहाँ की अलग से हॉस्टल फीस है, फिर खाने का खर्चा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब कोई भी पेरेंट्स 2 से 3 लाख रुपए अपने बच्चे पे खर्च करते हैं, एक्सपेक्ट अ सीट इन अ गुड कॉलेज। उन्हें लगता है उस सेंटर में बहुत बढ़िया टीचर्स पढ़ाए जाएंगे। मान लो ये एक XYZ कोचिंग है, इसमें 10,000 बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया। 1000 से 1500 बच्चे विल क्लियर जेई मेंस एंड उसमें से भी अराउंड 100 से 300 बच्चे सिर्फ पेपर लिखेंगे जेई एडवांस का, और उन बच्चों में से सिर्फ 20 से 30 बच्चे होंगे जो एक्चुअली IIT में लैंड करेंगे। तो बाकी 9,950 बच्चों का क्या, उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता। जब भी कोई स्टूडेंट 11th में एंटर होता है उसको वो चकाचौंध दिखाई जाती है अबाउट कोटा और वो कोचिंग, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर हिम टू एनरोल इन दैट कोचिंग, वरना उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। जबकि यहाँ पे खेल 80% सेल्फ स्टडी का होता है और 20% टीचर्स का। तो जब इतनी बातें कर ली है तो मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताती। जब मैं 11th में आई थी तो बहुत सारी कोचिंग ऑप्शंस थी, मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया और वो सब लोग एक पर्टिकुलर कोचिंग में एनरोल हो रहे थे। बट यहाँ क्या चाहिए था, वो सब लोग ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल हो रहे थे और मैं उसी कोचिंग के ऑनलाइन में एनरोल हो रही थी, बिकॉज वो कोचिंग मेरे घर से 2 से 3 घंटा दूर थी एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं रोज डेली 6 घंटे ट्रैवलिंग पे स्पेंड करूँ। सो हम उस कोचिंग के ऑफिस में गए, वहाँ पे मेरा एक टेस्ट कंडक्ट किया गया एंड उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था ये टेस्ट 10th लेवल का है और 25 क्वेश्चन उन्होंने मुझे उस MCQ टेस्ट में दिए, जिसमें से आई कुड ओनली अटेम्प्टेड 5 से 6 क्वेश्चन से आई गेस। जबकि मैं ऐसी कोई डम बच्ची तो थी नहीं भाई, 10th में मेरे 90% आए हुए, ऐसा पढ़ाई ना किया हुआ तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो ये हुआ क्यों था? जब मैं अभी वो वापस से क्वेश्चन रिकॉल करती हूँ तो वो सारे क्वेश्चन 11th एंड 12th लेवल के थे जो एक्चुअली मुझे पढ़ाया नहीं गया था कभी भी। स्टिल आई एंडेड अप स्कोरिंग 5-6 क्वेश्चन सही, वो भी तुक्के ही मारे थे, बट ठीक है। देन दे मैनिपुलेटेड माई पेरेंट्स कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा उस कोचिंग में एनरोल करना, वरना मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और फिर वही हुआ जो आपने सोचा, 15,000 हमने उनको एडवांस दिया और कोचिंग चालू हो गई। कोचिंग उतनी बुरी भी नहीं थी बट वो कुछ बहुत अच्छा भी नहीं था, बिकॉज मुझे जेन्युइनली नहीं समझ आता था कुछ कि वहाँ पे हो क्या रहा है। इसी वजह से मेरा 11th वेस्ट हो गया। हाँ आई नो सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, बट अगर मेरे को वो समझ ही नहीं आ रहा तो मैं क्या सेल्फ स्टडी करूँगी। एंड इसी तरह मेरा 11th बर्बाद हुआ। बहुत मुश्किल से मैंने 12th में वो सब कवर अप किया, एंडेड अप स्कोरिंग रियली वेरी वेल। इन सब में उस कोचिंग का कोई लेना देना नहीं था, बिकॉज मैंने अपनी 90% पढ़ाई यूट्यूब से की, सिर्फ उस कोचिंग के मॉड्यूल्स एंड टेस्ट दिए थे जो उन्होंने हमें उस पैकेज में दिया था। एट देन 1.5-2 लाख वेस्ट हुए, 11th भी वेस्ट हुई और पूरा 11th का मुझे 12th में फिर से करना पड़ा। बट ये सारी बात हुई ऑनलाइन कोचिंग की, और ऐसा नहीं सारे ऑनलाइन कोचिंग स्कैम होते, बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग जेन्युइन भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते। सो ये सारी बात हमने की ऑनलाइन कोचिंग की। अभी यही हम शिफ्ट होते हैं ऑफलाइन कोचिंग में। अब मेरे जो वो सारे दोस्त थे उन्होंने मुझे पर्सनली उनका सारा एक्सपीरियंस बताया जो हुआ था, और ये एक डार्क रियलिटी है कोचिंग सेंटर्स की। पेरेंट्स को बताया जाता है कि कोटा के टॉप टीचर्स उनके बच्चों को पढ़ाएंगे और उनका जेई में ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा, बट इट वॉज नॉट ट्रू। जो मेरे दोस्त थे
वो एवरेज थे पढ़ाई में, ऐसे बहुत कुछ टॉपर नहीं थे, पुअर भी नहीं थे, दे वर लाइक प्रिटी गुड। तो दे टोल्ड मी वहाँ पे स्टार बैचेस होते हैं, ऑलमोस्ट 2-3 क्लासेस होते हैं स्टार बैचेस के, और बाकी सब होते हैं एवरेज बच्चों के लिए। स्टार बैचेस में सिर्फ टॉपर्स होते हैं और वही बच्चे होते हैं जो टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों से पूछा उन एवरेज और बिलो एवरेज बच्चों का क्या। सो दे टोल्ड मी कि एकदम अनएक्सपीरियंस या ओकेज टीचर उनको पढ़ाते हैं एंड उन बच्चों को उनका कुछ समझता नहीं है, और जब डाउट पूछने जाओ तो कोई क्लियर भी नहीं करता बिकॉज उन पे कोई ध्यान भी नहीं देते। इसीलिए कोचिंग के लिए एवरेज एंड बिलो एवरेज बच्चे आर ऑलवेज द बैंकर्स एंड स्टार बैच वाले बच्चे आर द रैंकर्स। बात ऐसी नहीं है कि आप रेगुलर क्लास में रह के जेई क्लियर नहीं कर सकते, बट यहाँ बात यह है कि जब यू आर पेइंग द सेम अमाउंट तो वाई टीचर्स आर नॉट सेम। जब मेरा 11th पूरा बर्बाद हो चुका था और मैं 12th में आई थी एंड आई वॉज कवरिंग 12th अलॉन्ग विथ 11th एंड बोर्ड्स का भी वहाँ पे प्रेप चल रहा था। थैंकफुली मुझे स्कूल का उतना स्ट्रेस नहीं था, बट 11th एंड 12th दोनों एक साथ कवर करनी थी, तो बहुत बार मेंटल प्रेशर होता था, मेंटल ब्रेक डाउन होता था। ऐसे कितने ही सारे बच्चे होंगे जिनके साथ ये सब कुछ कॉमनली रोज़ होता होगा जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ब्रीफली आइडिया दूँ तो टोटल 75 चैप्टर्स होते हैं जो 2 साल में आपको कवर करने होते हैं, और 11 बर्बाद तो अनफॉर्चुनेटली 7 से 8 महीने में कवर करने होते हैं, 1 साल तो पूरा बचता भी नहीं है। उसी में आपको मॉक्स देने होते हैं, रिवाइज करना होता है और पेशेंस के साथ कंसिस्टेंटली वही काम रोज़ का रोज़ करना पड़ता है। अराउंड 12 से 14 घंटे डेली पढ़ना पड़ता है ताकि आप एक सीट सिक्योर कर पाओ एक अच्छे कॉलेज में। इतना सब कुछ करके भी कंफर्म नहीं है कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट सीट मिलेगा या नहीं, एज उनके 2 साल सिर्फ एक ही एग्जाम के अराउंड घूम रहे होते हैं। तो ये बात मैंने आपको बताई मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों की, बट काफ़ी हद तक जो बच्चे हैं वो ऐसे भी होते हैं जो 6-7 से प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर ऑल दिस एग्जाम। एंड इमेजिन कोई स्टूडेंट 5-6 साल से एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है बट उसका एग्जाम तब भी क्लियर ना हो, तो कितना डीमोटिवेशन होगा उस स्टूडेंट के लिए। और ये सब खत्म होता नहीं है तो रिश्तेदारों के ताने होते हैं, पेरेंट्स का डिसअपॉइंटमेंट होता है और सिर्फ बुरा बुरा होते रहता है। जब मैंने बताया कि मॉक टेस्ट होते हैं तो इसके पीछे भी एक छोटा सा ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट ये है कि जो क्लास के टॉप 3 बच्चे होते हैं जिन्होंने मॉक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है, उनको या तो गिफ्ट्स दिए जाते हैं, मेडल्स दिए जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। बट मेरा पॉइंट ये है, अगर 60 क्लास के बच्चों में 3 बच्चे टॉप कर रहे हैं तो बाकी 57 बच्चों का क्या? उनके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बात ये नहीं है कि सारी कोचिंग्स एंड टीचर ऐसे होते हैं, बट जहाँ तक केसेस मैंने देखे और मेरे फ्रेंड्स का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम सब ने यही सब ऑब्जर्व किया है। और जब बच्चों का 12th में जेई का या नीट का रिजल्ट आता है, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के पास बैकअप प्लान भी नहीं होता। इधर उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं ड्रॉप लेने के लिए, या उनको नॉट सो गुड कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है बिकॉज उनके पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं होता कि अगर ये प्लान फेल हो गया तो आगे हम करेंगे क्या। एंड अगर ड्रॉप ईयर में भी नहीं हुआ तो या तो फिर से डबल ड्रॉप लो या तो किसी नॉट वांटेड कॉलेज में चले जाओ। यहाँ अगर मैं पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग की बात करूँ तो हमारे देश में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो जेन्युइनली अच्छे हैं। बट यहाँ बात यह है कि हमारे पास सबसे बेस्ट यानी IITs, NITs, IIITs एंड JFTIs है। उसके बाद एकदम Tier 3 और बेकार से कॉलेज है, बट जो बीच में है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं और उनमें सीट बहुत कम होती है और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बट नॉट टफ एज जेई बिकॉज ऐसे कॉलेजेस के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। और ये तो अभी हमने बात की 2-3 लाख कोचिंग को देने के लिए। उसके बाद हमारे 2 साल की स्कूल फीस भी होती है टू गेट इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसके बाद 4 साल बीटेक करने के लिए 10 से 12 लाख का खर्चा, और एट द एंड आपको हाथ में एक डिग्री मिलेगी विथ मिनिमल स्किल, 100% थ्योरी नॉलेज एंड 2 से 4 लाख का पैकेज। और अगर आपको 2-4 लाख का पैकेज लग रहा है तो अपने आप को लकी समझो बिकॉज बहुत कम बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद उनको एक्चुअली उनके फील्ड में जॉब भी लग रहा है, वरना बाकी तो वैसे ही बेरोजगार रह जाना है। और यह प्रॉब्लम ये नहीं है कि जॉब्स की शॉर्टेज है, प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी के पास स्किल्स नहीं है और प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो इंसान एक Tier 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है जहाँ सिर्फ थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और प्रैक्टिकल नॉलेज उतना नहीं दिया जाता या एकदम ओल्ड स्कूल हो चुका है, तो उनको खुद से सारी जिम्मेदारी हाथ में लेके अपना पूरा स्किल्स मास्टर करना चाहिए बिकॉज एट दैट पॉइंट यू डोंट हैव टाइम कि तुम कॉलेज को ब्लेम करोगे कि उन्होंने सिखाया नहीं इस वजह से हम सीखे नहीं, बिकॉज उस टाइम पे वी आर नॉट किड्स राइट। बात सिंपल है, 4 साल की बीटेक में ट्राई करो 1 से 2 इंटर्नशिप्स करो, प्रॉपर स्किल्स डेवलप करो अपनी फील्ड में, कम्युनिकेशन अच्छा रखो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्न टू बी कॉन्फिडेंट। इस वीडियो में हमने ज़्यादा जेई के ऊपर फोकस किया रैदर दैन नीट बिकॉज ना नीट में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ना ही मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने नीट दिया। बट अगर आपको सिमिलर वीडियो नीट पे भी चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट में बताना, मैं पूरी रिसर्च करके प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी। तो इस वीडियो का कंक्लूजन इतना निकल के आता है कि हमें पता है IITs और NITs में सीट बहुत कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे अपना 101% दो। बट अगर वो बाय चांस ना हो पाए तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रखो अपने लिस्ट में एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स। एंड गाइस मेरी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों को, गलती से भी 11th वेस्ट मत करना वरना